Good morning, students. Welcome to your maths class. Today we will continue our third chapter. That's name is How many squares? How many squares? स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से किसी भी शेप को मेज़र करने के लिए, उसका एरिया मेज़र करने के लिए हमने पहले स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स का यूज़ किया। उसके बाद जो हाफ स्क्वायर्स बचे थे उनको ऐड किया और हमने किस फिगर का जो है एरिया निकाल लिया। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, ये क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हाउ मैनी स्क्वायर्स इन मी, मेरे अंदर कितने स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो देखने से क्या लगता है आपको, ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में अगर हम देखें तो बीच से एक लाइन लगी है, ये वाली लाइन ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे लगे हैं। इस लाइन को डायगोनल कहते हैं और इस लाइन के दोनों तरफ अगर देखें तो ट्रायंगल्स बने हुए हैं। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बने हैं। तो एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब भी रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, जब डायगोनल ड्रॉ किया जाता है तो वो टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो। और जो डायगोनल है वो टू डायगोनल्स होते हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है। तो अगर एक डायगोनल खींचा जाए तो जो भी वो शेप होगी, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, वो टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो एक रेक्टेंगल है जो टू इक्वल किस में डिवाइड हो गया है, ट्रायंगल्स में। चलिए तो ये लड़की क्या कहती है देखते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल बना है ये हो या फिर ये हो, इसका एरिया क्या है। तो जो साथ में एक लड़का खड़ा है वो कहता है द ट्रायंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, सो इट्स एरिया इज स्क्वायर डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। कहता है कि जो ट्रायंगल है वो इस रेक्टेंगल की हाफ है और जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है। सो जो ये ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसका 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है कंप्लीट का, ठीक है। और मैंने कहा जैसे ही डायगोनल ड्रॉ किया जाता है तो टू इक्वल्स ट्रायंगल बन जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं उसमें से। तो अगर ये दोनों ही पार्ट इक्वल है, दोनों पार्ट मिलकर के ही रेक्टेंगल बना रहे हैं, यानी कि ये पूरे रेक्टेंगल का हाफ होगा। अगर इस ट्रायंगल को मान ले तो ये क्या है, हाफ है पूरी रेक्टेंगल की। तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया है उसका अगर हम हाफ कर दें, पूरे रेक्टेंगल के एरिया का अगर हाफ कर दें तो जो ये हमारी ट्रायंगल है इसका एरिया निकल जाएगा। चलिए तो पूरी रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। और 2 का हाफ क्या होता है, 2 का हाफ क्या होगा, 1। तो इसका एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इस दिस शेप, यहाँ पर एक और शेप दी है और फिर से एक और शेप के बारे में बात हो रही है। तो कहते हैं कि इज दिस शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, जो ये शेप बनी है अंदर, और देखिए इसके बाहर एक रेक्टेंगल है। तो कह रहा है क्या ये रेक्टेंगल का हाफ है, ठीक है जी। तो जो ये लड़का है ये कहता है
सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। ये कहता है हाँ, अगर हम इनकी बात ना माने और खुद भी देखें तो आप ध्यान से देखिए, जो ये वाला है, ये वाला पोर्शन, इस ये जो यहाँ से कट कर रहा है, देखिए यहाँ से कितना स्पेस है और यहाँ से उतना ही छूट गया है, जितना कवर किया है उतना छोड़ दिया है। इधर से जितना छूटा है उतना कवर किया है। अगर इसको इसमें पेस्ट कर दिया जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही जो ये ऊपर गया है इतना ही ये डीप आया है, तो इसको अगर ये जो ऊपर गया है इसको इस डीप वाले में कर देंगे तो ये कवर हो जाएगा। तो देखिए, तो ये हाफ हो जाएगा, यानी कि इक्वल है पोर्शन। और देखेंगे तो वैसे देखने से भी लग रहा है, ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है हाँ ये इसके इक्वल है, यानी कि ये वाला पोर्शन दोनों ही इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इस वाले पोर्शन का एरिया क्या है? तो इस वाले एरिया को भूल जाइए, अभी बाहर वाले शेप को देखिए क्या दिख रहा है। ये हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ये एक रेक्टेंगल है, ये पूरा रेक्टेंगल है और ये इस रेक्टेंगल का हाफ है ना। हाफ ये पार्ट है और हाफ ये पार्ट है। हम किसी भी पार्ट का एरिया निकालेंगे निकल जाएगा, क्योंकि दोनों ही पार्ट इक्वल है। चलिए, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए सबसे पहले ये साइड जो ये लेंथ है ये देख लेते हैं कितनी लेंथ कितनी है इसकी। तो ये लीजिए 1 2 3 4, यानी कि ये कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। अगर ये जो स्क्वायर है ये 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, इसके अकॉर्डिंग ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है जी, ये 1 2, तो ये कितना है, इसकी ब्रेड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर। और हम लोगों ने सीखा था एरिया ऑफ, क्या सीखा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या बताया था मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि जो उसकी लेंथ है और ब्रेड्थ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। लीजिए लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये लीजिए 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये लीजिए 2 सेंटीमीटर। मैंने लास्ट क्लास में बताया था नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मीटर या सेंटीमीटर है उसको उसी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 जा 8 कितना होगा जी सॉरी 4 2 जा कितना होगा 8, मैंने आंसर भी बता दिया था उसी में। और सेंटीमीटर के जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए, तो ये पूरा जो रेक्टेंगल है उसका जो एरिया हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो ये शेडिड पार्ट है या फिर ये प्लेन पार्ट है ये दोनों ही इक्वल है। किसी का भी एरिया पूछा जाए तो ये दोनों इक्वल है, तो यानी कि हाफ होंगे। और हाफ होगा तो जो है कितना होगा, फिर हाफ होगा तो 8 का हाफ कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे। और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा जी 4 आएगा। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 8 के साइड में सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो शेडेड पार्ट है या प्लेन पार्ट है उसका एरिया कितना हुआ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो सिर्फ हमको क्या लिखना है 4, ठीक है जी। तो यहाँ पर सिर्फ आंसर आएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द शेप्स बिलो। नीचे कुछ शेप्स दी है जिनका एरिया निकालना है और एरिया किस में निकालना है स्क्वायर सेंटीमीटर में। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ए शेप में चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल बना है, ठीक है। इसको एक फिगर जो है एक फिगर बना देते हैं कंप्लीट। तो अब ये कौन सी शेप बन गई है, ये डायगोनल को ना देख करके अगर पूरी शेप को देखा जाए कंप्लीट शेप को तो क्या बन गई है, ये एक
रेक्टेंगल है। और मैंने अभी थोड़े ही पहले बताया आपसे कि जब भी स्क्वायर या रेक्टेंगल में डायगोनल ड्रॉ किया जाता है तो वो स्क्वायर या रेक्टेंगल टू इक्वल ट्रायंगल्स बनाता है। तो ये भी एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, और दोनों ही ट्रायंगल क्या है, इक्वल है। तो इसका एरिया निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे इस रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है, चलिए पहले इसके साइड्स की जो है मेजरमेंट निकाल लेते हैं। क्या होगा, देखिए 1 2 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर हो गई इसकी ब्रेड्थ। और ये इसकी लेंथ कितनी है जी, 1 2 3 4 सेंटीमीटर। और हम लोगों को मालूम है एरिया कैसे निकाला जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला जाता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो 4 3 जा कितना हुआ है जी, 12 हुआ। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर के ऊपर ये 2 लगा करके ये भी स्क्वायर का ही साइन है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया ये कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और जो ये ट्रायंगल है ये तो हाफ है पूरे स्क्वायर की, तो ये हाफ है तो हमें एरिया भी हाफ करना पड़ेगा। तो एरिया हाफ करेंगे तो क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे जी, 2 से। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे। और जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना आपको आता है, तो 2 की टेबल में 12 कहाँ आता है, 6 यहाँ पर। या फिर मैं कहूँ इसका हाफ कर देंगे, 12 का हाफ कितना होता है, 6 होता है। लीजिए, तो ये एरिया कितना आया, ट्रायंगल ए का, जो ये शेप ए है, इसका एरिया आया हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। अब हम बी पार्ट पर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जो बीच में जो ये कंप्लीट जो स्क्वायर है इसको काउंट करें, फिर इसके बाद हाफ स्क्वायर्स को काउंट करें, और उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ा हमें हाफ का और कंप्लीट का देखना पड़ेगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम शेप को पहले ध्यान से देख लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो ये लाइन है ये एकदम स्क्वायर के मिडल से गई हुई है। ये वाली लाइन इधर भी एकदम उतना ही गया है, यानी कि मिडल से ही इधर गई है, मिडल से ही इधर गई है। अगर इसको खिसका के हम मान ले ये यहाँ से स्टार्ट होके ये ऐसे जो है हमारा बना है। देखो मैंने ये यहाँ से हटा करके ये जो एरिया बाहर गया है इसको इधर मान लिया है कि ये इधर आ गया है। ठीक है, चलिए ये तो इधर मान लिया। अब जो ये ऊपर वाला स्क्वायर है और नीचे वाला स्क्वायर है, इसमें भी ध्यान से देखें, इस वाले स्क्वायर का भी हाफ किया हुआ है। तो अगर हम करें कि या तो ये नीचे से इसको ऊपर ले जाए और इस स्क्वायर को कंप्लीट कर दें ऊपर वाले को, या फिर ऊपर वाले स्क्वायर को पूरा ब्लैंक कर दें और नीचे वाले स्क्वायर को फिल कर दें। लीजिए, तो क्या करते हैं, हम ऊपर वाले स्क्वायर को फिल कर दे रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से हटा करके हमने इसको इस वाले स्क्वायर को कंप्लीट कर दिया, यानी कि जो हमारी ये स्क्वायर है ये कुछ ऐसा बनेगा। ये आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे, ये सिर्फ एक समझने के लिए। जो ये नीचे जो हाफ पार्ट गया हुआ था मैंने उसको ऊपर रख दिया है, जो ये साइड में हाफ पार्ट गया हुआ था मैंने इसको फिल करने में यूज़ कर दिया। जो वो हाफ गया था वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। ये लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। और इसको भूल जाइए, अब ये नहीं है, हो गया। अब ये क्या है हमें मालूम है, देखिए 1 2 3, ये वाली साइड है इसकी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये वाली साइड देखिए 1 2 3, ये वाली साइड भी हमारी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ये एक स्क्वायर है।
और हमें मालूम है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। अगर साइड की मल्टीप्लाई साइड से ही कर दे तो हमारा एरिया आ जाता है। साइड कितनी है, 3 है, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। अब नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 की 3 से करेंगे 3 3 जा 9, सेंटीमीटर के सेंटीमीटर से करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ये लीजिए जो एरिया आया वो आया हमारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, हो गया ये कंप्लीट। चलिए अब सी की तरफ चलते हैं। अब सी को देखिए, ये बीच में जो 2 स्क्वायर्स है ये तो कंप्लीट है, इनके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब देखिए इन वाले स्क्वायर को देखिए, ये वाला स्क्वायर जितना यहाँ से फिल किया है इतना ही यहाँ से ब्लैंक छोड़ दिया है, जितना यहाँ से ब्लैंक छोड़ा है इतना ही यहाँ से फिल किया है ये वाला पोर्शन। ऐसे ही नीचे किया है, यहाँ से जितना फिल किया है इतना ही यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा है, यहाँ से जितना ब्लैंक छोड़ा है उतना यहाँ से फिल किया है। यानी कि अगर हम लास्ट वाली शेप की तरह ये वाला जो पोर्शन है इसको समझ ले कि ये वाला कंप्लीट हो गया, इस वाले पोर्शन से हम इस वाले पोर्शन को कंप्लीट कर दे तो ये कितना हुआ, देखिए 4 हो गए स्क्वायर्स, तो इसका एरिया कितना हुआ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हुआ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इसका एरिया निकल गया। अब देखें नेक्स्ट वाली फिगर पर चलते हैं, डी पर। अब इसमें भी एक तरीका तो ये है कि हम इन कंप्लीट वाले को काउंट कर ले रहे हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5। लीजिए 5 तो कंप्लीट है, ठीक है, और ये वाला हाफ है और ये वाला हाफ है, इन दोनों को हाफ हाफ को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 5 + 1 = 6। और चूंकि हमने एरिया निकाला है और ये 1 1 सेंटीमीटर के हैं तो क्या होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है, और इनको हमने प्लस किया तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमारी डी फिगर का जो एरिया आया वो क्या आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ई वाले को देखते हैं। अब ई वाले को भी जो है करने के वही 2 तरीके हैं, या तो हम एक पोर्शन को हटा करके दूसरे पोर्शन को कंप्लीट कर दें, या फिर हम जो हाफ हाफ है उनको अलग से काउंट करें और जो कंप्लीट है उनको अलग से काउंट करें। तो देखिए ये एक तरीका ये है कि बीच से जो है ये कंप्लीट वाले को, अच्छा यहाँ पर हम जो है एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं जो हमने अभी किया, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में डायगोनल ड्रॉ कर दिया जाए तो उसका एरिया हाफ हो जाता है, वो वाला मेथड भी यहाँ पर अप्लाई होगा। देखिए ये वाला मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये लीजिए ये कितना है 1 2 3 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 2 3, ये वाला है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या है हमारा रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये एरिया कितना हुआ 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, कितना हुआ 4 3 जा 12, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ये एरिया है ये बीच का, ये है हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक तरीका ये है कि जो कंप्लीट वाले हैं इनको काउंट कर लीजिए और फिर हाफ वालों को जो है ऐड करके एक साथ और फिर कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि ये वाली लाइन ड्रॉ कीजिए, तो ये हमारा एक स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर का जो एरिया निकाल के और उसका हाफ कर देंगे तो इस ट्रायंगल का आ जाएगा। इसी तरह ये स्क्वायर बन जाएगा और इसके हाफ कर देंगे तो ये। अच्छा यहाँ पर हमें दोनों स्क्वायर का एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा ये वाला भी स्क्वायर है, देखिए 1 2 3 1 2 3, ये वाला भी स्क्वायर है
और ये वाला भी स्क्वायर है, और दोनों ही स्क्वायर में डायगोनल है, लेंथ दोनों की इक्वल है, साइड दोनों ही स्क्वायर की इक्वल है, डायगोनल जो है ड्रॉ होते ही दोनों ही ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल हो जाता है। यानी कि अगर हम एक ही स्क्वायर का एरिया निकाल दें, अगर क्योंकि दोनों इक्वल होगा, इसका भी एरिया और इसका भी एरिया इक्वल होगा, तो पूरे और दो ही ट्रायंगल होती है और पूरे स्क्वायर का अगर हम एरिया निकाल करके इस एरिया में हम प्लस कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, लीजिए करते हैं। कितना है? 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ये एरिया क्या है? स्क्वायर का है। लीजिए, ये पहले था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो बीच वाला पार्ट था उसका, और वो वाला क्या पोर्शन था हमारा? ये 3 थे, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर जो स्क्वायर है। ये लीजिए, 3 जा 9 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लीजिए, ये टोटल फिगर का जब हम एरिया निकालेंगे तो इस रेक्टेंगल वाले एरिया को और इस स्क्वायर वाले एरिया को हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना आया जी? 12 में 9 जो है ऐड करेंगे तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या आया? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमने किया फॉर्मूला लगा करके। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस तरीके से कीजिए। आपको काउंट करके इजी लगता है तो आप काउंट करके कीजिए। अगर आपको जो है फॉर्मूला लगा करके इजी लगता है तो आप फॉर्मूला लगा करके कीजिए। ठीक है जी। अब हम अपनी लास्ट वाली शेप का एरिया निकालेंगे। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर इनको आपस में जॉइन कर दिया जाए, स्ट्रेट लाइन नहीं है फिर भी, ये लीजिए, अगर इनको आपस में जॉइन कर दिया जाए तो ये हमारा क्या बन गया है? एक स्क्वायर बन गया है। फॉर्मूला ना लगा करके डायरेक्ट भी हमें पता चल रहा है इसमें सिर्फ 4 स्क्वायर्स है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर बीच वाला। अब जो साइड में जो डिज़ाइन बना है अगर उसको ध्यान से देखें तो ये वाला, इस वाले स्क्वायर में अगर देखें हम तो जो बीच में जो फील्ड पार्ट है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है और जो ब्लैंक पार्ट है वो उतना ही एरिया कवर कर रहा है जितना कि इस साइड वाले में। अगर हम इस वाले पोर्शन को यहाँ पर ऐड कर दें तो ये वाला स्क्वायर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और यही डिज़ाइन जो है हर जगह पर रिपीट हो रहा है। यानी कि इस वाले से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, इस डिज़ाइन से, इस वाले डिज़ाइन से ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, इस वाले डिज़ाइन से ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने हुए? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर तो अंदर है और 4 स्क्वायर देखिए 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये बाहर कॉर्नर पर है। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया जी? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो निकल गया हमारा टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या हुआ? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके फिर भी अगर कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसी के साथ हम आज की अपनी क्लास फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।